नमस्कार दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल में मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वह है 16 सोमवार व्रत का विषय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे करनी है 16 सोमवार में भोलेनाथ जी की पूजा। 16 सोमवार की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से इस व्रत की कथा सुननी होती है, क्या सामग्री लगती है तथा किस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करना होता है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे दोस्तों। 16 सोमवार व्रत व पूजा विधि। 16 सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके हमें अपने नित्य क्रम करके स्नान कर लेना चाहिए। स्वच्छ कपड़े धारण करें, पूजा गृह को स्वच्छ व शुद्ध कर लें, सभी सामग्री एकत्रित कर लें, शिव भगवान की प्रतिमा के सामने आसन पर बैठ जाएं। संकल्प। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर निम्न मंत्र के साथ संकल्प करें। दोस्तों, अब 16 सोमवार व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा 3 अध्यायों में है दोस्तों, इसलिए कथा ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा प्रारंभ करने से पहले मेरा आग्रह है अपने सभी मित्रों से, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक स्वतः ही पहुंच जाए और हमारा आपका रिश्ता इसी प्रकार से जुड़ा रहे। चलिए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा, पहला अध्याय। पृथ्वी लोक पर भ्रमण की इच्छा करके एक बार शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आए। भ्रमण करते करते वे अमरावती नगर में पहुँचे। वहाँ का राजा शिव जी का परम भक्त था। उसने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था। शिव और पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, इस खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी जी बिना विचार ही बोल उठा, इस खेल में शिव जी की विजय होगी। लेकिन खेल में भगवान शिव हार गए और पार्वती जी जीत गए। अतः पार्वती जी ने क्रोधित होकर पुजारी को श्राप दे दिया, झूठ बोलने के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। भगवान शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। इसके पश्चात शिव तथा माता पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप से कुछ ही दिनों में पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। पुजारी को कष्ट उठाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। कोढ़े पुजारी को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। एक अप्सरा ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह कुष्ठ रोग तुम्हें कैसे हुआ? तब पुजारी ने पार्वती माता द्वारा दिए हुए श्राप की बात बताई। अप्सरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम नियमित रूप से 16 सोमवार का विधिवत व्रत करना प्रारंभ कर दो। शिव जी की अनुकंपा से शीघ्र ही तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंगा बनाना। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पुंगी फल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंगा भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह
व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाना, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से व व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पुनः उसी मंदिर में पहुंचे। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो हैरान होते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो तुम्हें श्राप देकर कोढ़ी बनाया था, फिर तुम कोढ़ से कैसे मुक्त हो गए? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने सादर प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, मैंने विधिवत 16 सोमवार के व्रत किए, जिससे शिव जी की अनुकंपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। तब पार्वती जी ने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। पुजारी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाने पर 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना अवश्य होता है। उद्यापन में पाव भर यानी कि 250 ग्राम भर आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों के बांटकर थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत कथा दूसरा अध्याय। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। पुजारी से व्रत की विधि जानकर पार्वती जी ने भी स्वयं 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। पार्वती जी ने व्रत करते हुए मनोकामना की कि उनका पुत्र कार्तिकेय उनके पास लौट आए। 16 सोमवार पूरे होते ही पार्वती जी ने व्रत का उद्यापन किया और कार्तिकेय के विचार परिवर्तित हुए और वह पार्वती जी के पास लौट आए। कार्तिकेय के अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी था। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद ही वह मित्र लौट आया। ब्राह्मण मित्र ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधिवत सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। तब उस ब्राह्मण मित्र ने विवाह की इच्छा करते हुए 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण पर शिव जी की अनुकंपा हुई। किसी काम के संबंध में ब्राह्मण मित्र को परदेश जाना पड़ा। उस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर के देशों के राजकुमार उस स्वयंवर में आए हुए थे। राजा के पास एक हथिनी थी। राजा ने स्वयंवर की यह शर्त रखी थी कि उसकी हथिनी जिस नवयुवक के गले में जयमाला डाल देगी, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। ब्राह्मण मित्र उस नगर में पहुंचा तो अन्य लोगों के साथ वह भी स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर खड़ा हो गया। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाल लिए वहां आई। सभी राजकुमारों के सामने से गुजरती हुई हथिनी अंत में ब्राह्मण मित्र के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा की शर्तानुसार राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण मित्र से कर दिया गया। ब्राह्मण मित्र बड़े वैभव
से आनंद पूर्वक राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण मित्र मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर मैंने 16 सोमवार व्रत किया था। तब शिव जी की अनुकंपा से हथिनी ने मेरे गले में जयमाला डालकर मुझे तुम्हारा बनाकर मुझे एक धनी साहूकार बना दिया। तब राजकुमारी ने पुत्र की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो गई। जल्दी ही राजकुमारी गर्भवती हो गई। निर्धारित समय पर उसने एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जो मेरा जन्म इस संपन्न परिवार में हुआ? तब माता ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा गुणी व सुंदर पुत्र मिला है। अपनी माता के वचन सुनकर मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा बनने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के विधिवत व्रत करने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार व्रत का उद्यापन करने के 2 दिन बाद ही भगवान शिव जी की कृपा से समीप के एक राज्य के कुछ सैनिक घूमते हुए उसके पास से गुजरे। सैनिकों के मुखिया ने उसे देखा, फिर उससे उसके परिवार के संबंध में कुछ बातचीत की। बातचीत करने के बाद मुखिया उसे अपने साथ ले गया। उस राज्य का राजा बहुत बूढ़ा हो चला था। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसे युवक की आवश्यकता थी जो राजकुमारी से विवाह करके उसकी राजगद्दी संभाल सके। उसने राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। कुछ महीनों बाद राजा की मृत्यु हो गई तो उसे राजगद्दी पर बैठा दिया गया। 16 सोमवार के व्रत से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा बनकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत विधिवत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार को जब उस ब्राह्मण पुत्र राजा को व्रत का उद्यापन करना था तो उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री लेकर के शिव मंदिर को पहुंचने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने लापरवाही बरतते हुए पूजा की सामग्री सैनिकों द्वारा मंदिर भिजवा दी तथा वह स्वयं मंदिर नहीं गई। रानी की इस अवहेलना से भगवान शिव रुष्ट हो गए। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। उसे तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो उठा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ आओ। दूसरा अध्याय समाप्त। 16 सोमवार व्रत तीसरा अध्याय। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल कर दिया। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को ना भेजें। तब राजा ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो वे भी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए और रानी को नगर से दूर छोड़ आए। चलते चलते रानी एक नगर में पहुंची। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत का गट्ठर उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने गट्ठर सिर पर रख लिया, लेकिन अभी वह कुछ कदम ही चली थी कि बड़ी तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। अतः बेचारी बुढ़िया उस रानी व अपने भाग्य को कोसती हुई वापस अपने घर लौट गई। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल के भरे मटके एक एक करके फूटने लगे।
तेली ने उसे मनहूस समझकर तुरंत घर से निकाल दिया। अपने भाग्य को कोसती प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह एक सरोवर यानी कि तालाब में पानी पीने के लिए सीढ़ियां उतरी। जैसे ही उसने पानी को स्पर्श किया, तुरंत उसमें कीड़े मकोड़े तैरने लगे। प्यास से उसका बुरा हाल था। तेज धूप से बचने के लिए रानी एक घने पेड़ के नीचे बैठी तो पलक झपकते ही उस पेड़ के सारे पत्ते टूटकर बिखर गए। तब रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास जाकर पहुंची तो वह पेड़ भी नीचे गिर पड़ा। समीप ही कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे। उन्होंने बिना पतझड़ के पेड़ों के पत्ते झड़ते हुए देखे तो रानी को मनहूस मानकर उसे पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। उन्होंने मनहूस रानी की सब बातें पुजारी से कही। पुजारी ने रानी को मंदिर में रख लिया, लेकिन रानी जब भी भोजन बनाती वह तुरंत सड़ जाता। जल भरकर लाती तो उसमें कीड़े तैरने लगते। तब पुजारी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो भगवान तुम्हें इतने कष्ट दे रहा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर पूजा सामग्री स्वयं ना ले जाकर सैनिकों के हाथ मंदिर में भेजने की सारी कथा पुजारी को कह सुनाई। इस पर पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत किया करो, भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। रानी ने विधिवत 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया। सोमवार का व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। 17वें सोमवार को रानी ने उद्यापन किया। व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी अनुकंपा से ब्राह्मण पुत्र राजा के मस्तिष्क में रानी को वापस लौटा लाने के विचार उत्पन्न होने लगे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर रानी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सैनिक नगर नगर रानी को ढूंढते हुए मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को पहचान कर उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। पुजारी ने कहा, मैं रानी को ऐसे नहीं भेजूंगा, राजा स्वयं यहाँ आकर रानी को सम्मान के साथ लेकर जाए। यह राजा स्वयं पुजारी के पास पहुंचकर आदरपूर्वक बोला, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। पुजारी जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत करता है वह इस लोक के सभी सुख भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। कथा समाप्त। इतनी जानकारी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। कमेंट करके हमें अपने बहुमूल्य सुझाव भी दीजिएगा तथा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।